हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक डेडली एशियन मलेरिया जो अभी रिसेंटली स्प्रेड हुआ है, उसके बारे में मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ये ऐसा मॉस्किटो है जो एक लंबा सफ़र तय करके दूसरे जोन में जाके अपनी बीमारी को ये लोगों तक पहुँचा रहा है। तो ये इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ये कौन सा मॉस्किटो है और मलेरिया से कैसे जो प्रभाव पड़ता था वह किस क्षेत्र में पड़ता था और इस मॉस्किटो से जो प्रभाव पड़ता है वो किस क्षेत्र में पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मेरा चैनल है, आप इसे फीडबैक दे सकते हैं। डेडली एशियन मलेरिया जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में बहुत ही हाईलाइटेड हो गया। कैसे? इसका पूरा नाम एनोफिलीज स्टेफेंसी है। एक्चुअली पहले जो मलेरिया थी वो एनोफिलीज इजिप्टी, ये इससे अलग प्रकार से प्रॉब्लम्स आते थे, लेकिन एनोफिलीज स्टेफेंसी जो है वो अलग प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इसका ट्रांस माइग्रेशन कहाँ से हुआ है, कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है? एक्चुअली ये एशिया से लेके केन्या तक का सफ़र ईजिली वे में कर चुका है। अब केन्या के लोगों को क्या समस्या हो रही हैं और कौन सी परेशानी हो रही हैं उसको भी हम बताएंगे। यह डिटेक्ट किया गया है केन्या का जो मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा कि यह कोई ऐसी प्रॉब्लम सामने आ गई है केन्या में। इसको पहली बार जब रिपोर्ट करा गया तो 2012 में जिबूती के आसपास इसको किया गया था। जिबूती एक कंट्री है, उसका लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। वहां पे जिबूती में इसका आउटब्रेक हुआ था। जब इसका आउटब्रेक हुआ तब ये एथियोपिया, सूडान, सोमालिया, नाइजीरिया, इन क्षेत्रों में भी अपने पैर फैला दिए, जिसके कारण वहाँ पे ज़्यादा संख्या में इस बीमारी से लोग ग्रसित हो गए। तो अभी रिसेंटली यूएन जो रिपोर्ट निकाली है कि यह एक बहुत बड़े प्रॉब्लम मानव जाति को क्रिएट कर सकता है, जिसके कारण यह न्यूज़ में आ गई, एशियन मलेरिया। तो एशिया का जो मलेरिया वो पहुंचा अफ्रीका, केन्या। अब इसकी जो स्प्रेडिंग हुई है साउथ वेस्ट से लेके हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाता है जिसको हम लोग समझेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्प्रेडिंग होती है बहुत तीव्र गति से। इसकी जो स्प्रेडिंग होती है बहुत तीव्र गति से हो रही है और ये स्पेशली किस लोकेशंस को इम्पैक्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ अर्बन रीजन को। अब देखिए, यहाँ पे अगर यूपीएससी आपसे क्वेश्चंस बनाएगा कभी भी तो आपको अर्बन बिल्कुल भी नहीं देगा, ये मोस्टली लिख देगा रूरल एरिया, विलेज एरिया, लेकिन यहाँ पे अर्बन एरिया है। ये पॉइंट जानने वाली बातें हैं। अगर अर्बन एरिया में हो रही हैं तो अंतर क्या है पहले वाले मलेरिया में? पहले वाले का जो मलेरिया था वो क्या था? पहले वाला मलेरिया आपको विलेज एरिया में देखने को मिल रहा था मोस्टली, लेकिन ये वाला जो माइग्रेट करके आया है ये किस में आ गया है? ये अर्बन जोन में आ रहा है। तो ये इसमें बेसिक अंतर है। अंतर को हम लोग समझेंगे। अब ये कहाँ कहाँ से फैल रहा है, जो कि मैं पहले बता दिया। ओल्ड मलेरिया जो था वो रूरल एरिया में है, लेकिन स्टेफेंसी की जो प्रजाति पहुंच रही है वह अर्बन एरिया को इम्पैक्ट कर रही है। और ये केन्या के जो डेवलपमेंट प्रोसेस था मेडिकल का, हेल्थ का सिस्टम का, उसको बहुत तेज गति से हैम्पर कर रही है, रेसिस्ट कर रही है, जिसके कारण केन्या में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और वहाँ का यूएन का जो प्रोग्राम चल रहा है वो भी बहुत तेजी से गिर रहा है। और बात यह है कि ये पहले मलेरिया का जो आदमी इस पे काम किया था, यूएन काम किया था इस पे, तो 8% से लेके 5% तक इसका काम हुआ था, लेकिन 8% से 5% तक ये चीज़ें जो गिरी थी नीचे, उसकी वजह से ये हाईलाइटेड और हो गई। क्यों? क्योंकि यूएन ने इस पे जो अपना रिपोर्ट निकाला कि यह एक डेडली मॉस्किटो हो सकता है आने वाले समय में, जो कि केन्या को बैडली इम्पैक्ट कर रहा है। तो केन्या का एक इंडिकेटर है, सर्वे में ये चीज़ देखी गई कि 3.5 मिलियन लोगों में से ऑलमोस्ट 10,000 के लोगों का डेथ रिपोर्ट करी गई है। यह ऐसी चीज़ें हैं। मॉस्किटो को देख लेते हैं और लोकेशन भी देखेंगे। तो मॉस्किटो ये जो है स्टेफेंसी कुछ इस प्रकार से दिख रही है। इसकी जो एनोफिलीज स्टेफेंसी एक मॉस्किटो है जो वेक्टर मलेरिया को लेके अर्बन एरिया में, यहाँ पे भी देखिए, ये विकिपीडिया से मैंने स्लाइड यहाँ पे रखा हुआ है, ये अर्बन इंडिया को, अर्बन एरिया को ये किसी भी तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है मोस्टली। तो यह इसकी डिफरेंसेज हो गई। और ये एक ऐसी प्रजाति है जो कि कैपेबल है ट्रांसमिट करने के लिए। कैसे? बोथ
प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम और पी वाइवेक्स मलेरिया पैरासाइट, दोनों तरीके से ये फैलाती हैं। और ये WHO का क्या रिकमेंडेशन है कि ये कोलैबोरेट करिए, स्ट्रेंथनिंग सर्विलेंस करिए और इम्प्रूविंग करिए इंफॉर्मेशन, डेवलप करिए गाइडेंस और प्रायोरिटाइज रिसर्च करिए। तो ये सब चीज़ें गाइडेंस दे रखा है। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका की लोकेशन देख लेते हैं। ये जो डिजिबूती में आपको दिखाया, इस लोकेशन पे ये इसका आउटब्रेक फर्स्ट टाइम हुआ इस लोकेशन पे। और इस लोकेशन पे आउटब्रेक होने के कारण आपको यहां से चल के ये यहां तक पहुंच चुका है। अब केन्या तक पहुंच चुका है ये, और ये वाले जोन को भी इसने इंपैक्ट किया है, केन्या तक पहुंच गया। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में फ्रेंड्स कुछ ऐसी कंट्री आती हैं, मान लीजिए डिजिबूती, सोमालिया, एथियोपिया, इरिटेरिया, ये सब कंट्री आती हैं इसमें, डिजिबूती, सूडान और ये सब चीजें। तो ये कंट्री जो आ रही हैं, ये कंट्री आ रही हैं इसके अंदर, जहां पे ये जाकर इंपैक्ट कर रहा है। इसकी लोकेशंस हम इस मैप पे भी देखेंगे कि जो चीजें ट्रेवल करा है वो केन्या में यहां तक पहुंच चुका है। तो फ्रेंड, इस मॉस्किटो को आप देख रहे हैं, ये मॉस्किटो बहुत ही डेडली मानी जा रही है। इसका नाम एनोफिलीज स्टेफेंसी है और कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन के बता दिया। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आपका सपोर्ट चैनल को प्रमोट कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।